दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देखा गया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी महिलाओं ने अपने उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सरकार अब इन समूहों को डिजिटल कौशल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करने पर जोर दे रही है ताकि वे अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचा सकें। ये पहल ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, जिससे जमीनी स्तर पर आर्थिक समृद्धि आ रही है। इसरो का नया उपग्रह लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस का सफल प्रक्षेपण किया है। यह भारत की अंतरिक्ष अक्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह नया उपग्रह कृषि, वानिकी, जल संसाधन प्रबंधन और आपदा निगरानी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। इसका उपयोग शहरी नियोजन और ग्रामीण विकास के लिए भी किया जाएगा। यह लॉन्च भारत को आत्मनिर्भर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दिशा में एक कदम और आगे ले जाता है, जिससे देश के विकास कार्यक्रमों को सीधा लाभ मिलेगा। साइबर सुरक्षा ढांचा। साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नया साइबर सुरक्षा ढांचा लागू किया है। इस ढांचे का उद्देश्य ऊर्जा, वित्त और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साइबर हमलों से बचाना है। इसमें उन्नत खतरे का पता लगाने वाली प्रणालियां, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। यह कदम बढ़ती डिजिटल निर्भरता के युग में देश की डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। भारत अगले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है, जहां जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर प्रमुख चर्चाएं होंगी। भारत एक समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की वकालत कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत विकासशील देशों की आवाज़ को बुलंद करेगा और वैश्विक चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक समाधान खोजने पर जोर देगा। ये भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। UN शांति मिशन में भारत का योगदान। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का योगदान लगातार सराहनीय रहा है। आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में एक नई टुकड़ी भेजने की घोषणा की है। भारत दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। ये नई टुकड़ी वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह देश के प्रतिभाशाली एथलीटों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता प्रदान करते हैं और युवा पीढ़ी को खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार खेल के बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। देश भर में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का अगला चरण शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। यह महोत्सव विभिन्न राज्यों के कलाकारों को एक मंच पर लाता है, जिससे कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का आदान प्रदान होता है। यह पहल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी नई नीति का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस नीति के तहत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं और अनुसंधान एवं विकास के लिए फंडिंग प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका को मजबूत करना है। यह नीति 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।